सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह तीसरा श्लोक श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, त्याज्यम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अर्थात कई ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं कि यज्ञ दान और तप ऐसे कर्म हैं जिसे त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे को त्यागने से दोष ही होता है। तो कुछ लोग जो हैं जो कर्मों को दोष ही समझते हैं और वैसे छोड़ देते हैं, तो उसके विषय में ही कहा जा रहा है कि जो कर्म को ही दोष समझ के छोड़ दे रहा है। हालांकि छोड़ नहीं सकते, कर्म किए बिना मनुष्य तो रह ही नहीं सकता, लेकिन वे सोचते हैं कि हमने कर्म को छोड़ दिया, क्योंकि जिस चीज़ से धन का उपार्जन हो रहा था, जिस चीज़ से परिवार का पालन पोषण हो रहा था, पशु पक्षियों का लालन पालन हो रहा था, जिससे हम किसी गरीब की या किसी समाज की, किसी वर्ग की सेवा कर पा रहे थे, देश की सेवा कर पा रहे थे, उसको छोड़ दिया हमने और सोचने लगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये छोड़कर। सोचे कर्म ही छोड़ दिए। ये नहीं सोचे कि कर्म को छोड़ देना भी एक कर्म है, वह भी तो कर्म है। आपने एक कर्म को छोड़ करके दूसरे कर्म को पकड़ लिया, और ऐसा कर्म को पकड़ लिया जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जिसमें उत्पादन नहीं है, तो वैसे को पकड़ लिया और सिर्फ पेट के लिए पेट के तल पर जीने लगे। क्योंकि भूख तो लगेगी, जहाँ भी जाएंगे भूख तो लगेगी, और भूख लगेगी तो भोजन के लिए कर्म नहीं करेंगे। जहाँ भी रहेंगे कपड़ा तो पहनेंगे, कपड़े की भी कीमत होती है, भोजन की भी कीमत होती है, तो उसके लिए कोई पराक्रम नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे और कहेंगे कि हमने त्याग कर दिया, कर्मों का त्याग कर दिया। यह कर्मों का त्याग नहीं है। कर्मों का त्याग तो आप कर ही नहीं सकते, वहाँ दूसरा कर्म कर रहे होंगे बैठ के। इससे उससे बात करना यह भी तो एक कर्म है। तो ऐसी बात करना जिससे उत्पादन नहीं होता है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, तो फिर वह यह भी समझ लेना कि यह मैंने कर्म छोड़ दिया है और अब मैं मुक्त हो गया हूँ। नहीं, मुक्त नहीं हुए। आपको उसी तरह से भोजन चाहिए, उसी तरह से पानी चाहिए, उसी तरह से कपड़े चाहिए, उसी तरह से आदमी चाहिए, उसी तरह से बातचीत करेंगे, घर चाहिए रहने के लिए, छत चाहिए, जाड़ा गर्मी बरसात है तो वो चाहिए। तो आपको तो चाहिए, बैठने के लिए आसन चाहिए। तो कर्म छोड़ने वाले हाथ में कटोरा पकड़ के घूमते हैं, वह भी तो कर्म है। हाथ में कटोरा लेके द्वार द्वार पर भीख मांगते हैं, वह भी कर्म है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म छोड़ दिया मैंने, कर्म छूट गया। कर्म छूट ही नहीं सकता। कर्म करने के लिए मनुष्य विवश है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और उसमें भी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जैसे यज्ञ अर्थात आराधना, यज्ञ अर्थात सकारात्मक कर्म, यज्ञ अर्थात
ईश्वरीय कर्म, यज्ञ अर्थात मानव समाज के लिए किया गया कर्म, सभी प्राणियों के लिए किया गया कर्म वह यज्ञ है, और वह निष्काम भाव से किया गया। तो निष्काम भाव से किया गया इन सब के लिए जो कर्म है वह यज्ञ का आता है। उसी तरह से दान है जो, लेकिन आपने दान, आप तो काम ही नहीं करे तो दान क्या देंगे? तो इसलिए दान के लिए तो कर्म करना जरूरी है ना भाई। अब विद्वान है तो ज्ञान का दान दीजिए, बलवान है तो बल का दान दीजिए। तो ये जो आपने हुनर सीखा है वह आप दान देंगे। अगर आपके पास अर्थ है, धन है, तो धन का दान देंगे। लेकिन इन सभी के लिए तो आपको कर्म करने होंगे ना। तो आप कर्म करके अगर भाग जाएंगे तो आप क्या दान देंगे? तो इसलिए दान के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसी तरह से तप करना पड़ेगा। तप करेंगे तो ही सिद्धि होगी, तप करेंगे तो ही, पराक्रम करेंगे तो ही तो कुछ कर्म होगा, प्रेरणा होगी। सब भागने लगेंगे तो भागने की प्रेरणा मिलेगी समाज को, कर्म करेंगे तो कर्म की प्रेरणा मिलेगी, निष्काम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म की प्रेरणा मिलेगी। तो यह जो तप है, यह तप, कुछ लोग कहते हैं तप कर रहे हैं अपने सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने स्वर्ग के लिए। उसको तप नहीं कहा जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रख करके करता है तो महान स्वार्थी व्यक्ति है वह, तो वह उनके द्वारा जो किया जा रहा है वह श्रेष्ठ कर्म में नहीं है, वास्तविक तप नहीं है। वास्तविक तप तो वह है जब व्यक्ति पूरी सृष्टि के लिए कर रहा है, सभी प्राणियों के लिए कर रहा है, सभी मानवों के लिए कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है, जो वही तप कर्म है। और ये जो कर्म है ये छोड़े नहीं जाने योग्य है, छोड़े नहीं जाने चाहिए। यही भगवान कृष्ण का संदेश। हरि ओम।